तो आ गए आप आपके अपने चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन पे। दोस्तों, इससे पहले 3 लेक्चर हम रियल नंबर्स के ले चुके हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम आज 10th क्लास के जो चैप्टर्स हैं, रियल नंबर चैप्टर जो है रियल नंबर, उसके सबसे वीवीआई यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग यानी कंसेप्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आपके सामने पहले से इंडिकेट है बोर्ड पे, जिसका नाम है, जिस कंसेप्ट का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है 10th क्लासों के लिए कि प्रत्येक वर्ष इस कंसेप्ट से क्वेश्चन तो आने बनते हैं, और आने बनने के साथ साथ ये कंसेप्ट कुछ उलझा फुलझा सा है, बच्चे इसमें कुछ जान नहीं पाते कि ये क्या है, क्या कहता है, क्या नहीं। बस हम रट्टे मारते हैं और सवाल को एज इट इज जैसे बुक में बना हुआ है वैसे बताने की हम कोशिश करते हैं। आज हम पूरे लेक्चर में यानी आज पूरे के लेक्चर में केवल हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि ये क्या है और इसका काम क्या है। आप शांति बनाए रखें, आपको नोट्स भी आपके बोर्ड पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपके डिस्प्ले पे आपके नोट्स मिल जाएंगे। आपको लिखने का मन हो तो आप वीडियो को पॉज करके वहां से आप नोट्स लिख सकते हैं। तो बेसिकली आज का पूरा क्लास हम लोग कवर करने वाले हैं। आज पूरे क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन, जिसे आप इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात करें यूक्लिड की। ये यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जिन्होंने इस प्रमेय को तैयार किया और इस प्रमेय को सिद्ध किया। इसीलिए इस प्रमेय का नाम, इस नियम का नाम यूक्लिड के नाम से जाना गया। और नाम ही विभाजन है। विभाजन मतलब भाग, यानी इसमें भाग तो आने वाला है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बचपन से भाग सीखते होंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो भाग सिद्ध किसके द्वारा किया गया है, डिवीजन मेथड को सिद्ध किसके द्वारा किया गया है। कहीं कहीं से रिमाइंडर थ्योरम के नाम से भी जानते हैं और कहीं कहीं से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के नाम से भी जानते हैं। अगर हम साधारण भाषाओं में कहें तो भाग की एक विधि कहें, मेथड ऑफ डिवीजन कहें आप, अगर साधारण सिंपल भाषाओं में आपको बोलना है। क्योंकि ये जो डिवीजन है, ये जो प्रमेय है, ये जो मेथड है, क्योंकि यूक्लिड के द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया, यूक्लिड के द्वारा सबसे पहले प्रूव किया गया, इसलिए इसका नाम यूक्लिड के नाम से यूक्लिड दे दिया गया और हम इसे यूक्लिड विभाजन के नाम से हम जानते हैं। सबसे पहले दोस्त बात करते हैं, हम बार बार चर्चा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पे करते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से पहले सबसे पहले चर्चा करने का जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि सबसे पहले हम ये जानें कि ये थ्योरम क्या है। ध्यान देना, ये थ्योरम क्या है। यहां मैंने इसको नीचे में लिख लिया है, इस पे हम बाद में आएंगे। पहले इस बातों को हम थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, ताकि आपको आसानी से ये वीडियो, ये कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहां दोस्त मैंने बात की है, सबसे पहले मैंने उठाया है प्रमेय, यानी प्रमेय मतलब जानते हैं ना, थ्योरम। थ्योरम का मतलब क्या होता है? किसी चीज का प्रमाण देना। जब किसी चीज का कोई प्रमाण होता है ना, प्रमाण दिया जाता है, उसे सिद्ध किया जाता है, तो वो प्रमेय कहलाता है। तो ये प्रमाण यूक्लिड के द्वारा दिया गया, इसलिए प्रमेय का नाम पड़ गया है। कौन सा प्रमेय है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यानी ये प्रमेय जो है, ये दोनों एक ही चीज है। ये आप दोनों एक ही चीज है। आप बोलोगे सर अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हो? अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हो? 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। जब तक आप ये नहीं जानोगे, ये प्रमेय आप नहीं जानोगे, तब तक आप ये नहीं जान पाओगे। यानी इट मींस इसका लिंक इसके साथ है। जब तक आप इसको नहीं जानोगे तब तक इसको आप नहीं जान पाओगे। अब ये क्या है, इस पे डिस्कस करते हैं। ये जान गए, आसानी से आप इस बात को जान जाएंगे। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या है? यानी इसे इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? सिंपल सी बात है, आपने बचपन में भाग किया होगा। आप बोलेंगे सर हाँ, आपने भाग किया होगा। आपने कभी भाग करते समय कुछ बातों को ध्यान रखा? नहीं रखा होगा, बस भाग किया होगा, करते चले गए होंगे। आइए बचपन की कुछ बातों को याद कर लेते हैं। पहले बचपन की कुछ बातों को हम लोग याद कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, अगर अभी मैं ये आपको समझा रहा हूं, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों कि 5 में 2 से आपको डिवाइड करना है, ध्यान देना, 5 में आपको 2 से डिवाइड करना है, तो आप बोलोगे ये तो बड़ी आसान बात है। अरे भाई आसान बात है, यही तो है विभाजन विभाजन, दोनों में डिवीजन डिवीजन। देखिए आप, डिवीजन डिवीजन यानी भाग आपको आना चाहिए। भाग आपको आ गया, मेथड आपको समझ में आ गया। अब देखिए मैंने कहा आपको 2 को 5 से आप डिवाइड किए, तो आप कैसे करोगे? आप करोगे 2 2 जा 4। आप बोलोगे सर यस, ये भाग हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने कहा वेरी गुड, आपका भाग कंप्लीट हो गया। और बचपन में एक बात और जानते हो आप कि 1 2 3 4 पार्ट बने इस भाग के, ठीक है? ये आप बचपन से करते आ रहे हो। इसे आप कहते हो भागफल। शायद सब बच्चे जानते होंगे कि इसे हिंदी में कहा जाता है भागफल। ओके, ये जो है आपका कहलाता है शेषफल। ये आपको पता है? आप बोलोगे सर ये भी बात पता है। अच्छा, ये कहलाता है आपका भाजक।
तो आप बोलोगे सर ये भी पता है, और ये कहलाता है आपका भाज्य। आप बोलोगे सर ये भी पता है, अरे यही तो पता लगने की बात है। अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी इंग्लिश में भी इसको कुछ नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है आप जान लीजिए। इसको कहा जाता है डिविडेंड। जो इंग्लिश बच्चे, मीडियम के बच्चे हैं, भाज्य को आप कहते हैं डिविडेंड, इसको कहा जाता है डिविजर। और शेषफल को कहा जाता है, शेषफल को रिमाइंडर। इसीलिए कभी कभी इसे रिमाइंडर थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। जब आप जाओगे अपर क्लास में, जब आप जाओगे जनरल कंपटीशन में, तो रिमाइंडर थ्योरम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो रूप इसके नाम कई हैं, लेकिन काम बिल्कुल सेम टू सेम जो आप यहां कर रहे हैं वहीं आपको वहां भी करना होगा। अब बताओ, कोई बच्चा बताना चाहेगा कि भागफल का होता है? भागफल का होता है क्वोशंट। TIENT, क्वोशंट। तो ये बातें आप जानते हैं, ये इंग्लिश मीडियम आप जानते हैं, ये बातें आपको पहले से भी पता है। फोकस यहां करना, यहां समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया, खेल खत्म है। अब एक सूत्र आपने और बचपन में आपको सर ने पढ़ाया हुआ कि जो होता क्या है, होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, यानी शेषफल जिसे कहते हैं। इंग्लिश में अगर वही बात कहें तो यहां पे हो जाएगा क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू आपका भागफल कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, ये बात आप बेसिकली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये बात तो हमें पता है सर, इसमें नई बात क्या है? अरे भाई साहब, ये जो बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो दोस्त, ये बात आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसको ही सिद्ध किया था यूक्लिड ने ही ये बात बताया है कि जो भाज्य जो होता है वो भाजक और भागफल के गुणनफल का अगर उसमें शेष जोड़ दें तो ये भाज्य के बराबर आ जाता है। यानी कि डिविडेंड को अगर डिविजर और क्वोशंट से मल्टीप्लाई करके उसमें अगर रिमाइंडर जोड़ दिया जाए तो जो प्राप्त होता है वो डिविडेंड कहलाता है। यानी इट मीन्स जो आप डिस्प्ले पर भी देख रहे हैं, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ये जो प्रमेय है ये साबित किसने किया था? यूक्लिड ने किया था। इसी प्रमेय को तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है और जो आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, आप नोट करना चाहें तो वहां से आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, 10th क्लास में इसको एक एडवांस रूप दे दिया गया है। एडवांस रूप मीन्स कैसे इसको लिखा गया है। यानी मान लीजिए कि आप किसी संख्या को आप मान लीजिए एक संख्या a है, इसको आप b से भाग दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या a है, अगर इसको b से आप भाग दे रहे हैं तो भागफल तो कुछ ना कुछ आएगा। तो भागफल को हम q के नाम से इसको प्रदर्शित कर देते हैं। मान लीजिए q भागफल हो गया, शेषफल तो कुछ ना कुछ आएगा। शेषफल क्या होता है? रिमाइंडर। तो इसको हम क्या कर देते हैं? r से। ध्यान देना, समझने वाली बात है। आपके कंसेप्ट आपके 10th का बना रहे हैं, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। मान लीजिए किसी संख्या a को आप b से भाग करते हैं तो भागफल तो q आएगा, क्योंकि q ठीक है, और शेषफल कुछ ना कुछ तो आएगा। क्या बचा आपका? r। अब देखिए शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा। कोई आप बोलोगे सर शेषफल कभी भी ऐसा हो सकता है कि ना बचे। अरे नहीं बचा तो जीरो बचा ना, तो जीरो इसका शेषफल हो गया, तो r कुछ ना कुछ तो आएगा। चलिए, अब एक बात आपको पता है, एक बात यहां देखिए, यहां फोकस करें आप कि आपका ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया आपका q, और ये क्या हो गया आपका? r हो गया। ये आपका हो गया, मैं बार ये हो गया a, यहां फोकस करें, यहां ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया q, और ये क्या हो गया आपका r। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो रिमाइंडर आता है, ये जो r आता है, वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है। याद रखना, ये समझने और लिखने वाली बात नहीं है, आपको यही समझ में आ जानी चाहिए। प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जानी। बहुत बच्चे याद करते हैं, याद करने की कोशिश ना करना। आप यही बात को समझ लें कि आपका जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा जीरो से बड़ा होता है, हमेशा जीरो के बराबर होता है या जीरो से बड़ा होता है। लेकिन ये जो b है जिससे आप भाग दे रहे हो उससे छोटा होता है। यही प्रैक्टिकली देख लीजिए, 1 जीरो से बड़ा है, आप बोलेंगे यस सर, लेकिन 2 से छोटा है ना।
है ना, यानी जिससे आप भाग दे रहे हो रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा होगा और जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। इट मींस कहने का मतलब ये है, आप सरल शब्द में समझें कि रिमाइंडर कभी भी बी से यानी भाजक से कभी बड़ा नहीं हो सकता, डिविजर से कभी बड़ा नहीं हो सकता और जीरो से छोटा नहीं हो सकता। तो यही बात जो बात आप लंबे चौड़े में देख रहे हैं, इसी बात को एक शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन में इसको लिख दिया गया है। क्या लिखा गया है, अगर आपको ए प्राप्त करना है, ए मतलब ये, अगर ये आपको प्राप्त करना है तो ए बराबर आप क्या लिखोगे, ए बराबर लिखोगे सर बी क्यू, बी को क्यू से गुना करो तो क्या हो जाएगा बी क्यू, अब प्लस क्या जोड़ेंगे आप, रिमाइंडर क्या जोड़ देंगे आर। अरे भाई बस इतना ही तो खेल था, इसी को किताब में दे दिया जाता है तो आप लोग डर जाते हैं। इसी मेथड को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से इंग्लिश में आप जानते हो। क्या यही बातें तो की हमने, क्या ये क्या था, भाजक था, ये क्या था, भाज्य था, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल, वही तो किया हमने। यानी भाजक बराबर ए बार क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल यानी बी गुने क्यू और प्लस शेषफल मतलब आर, रिमाइंडर जोड़ दिया, यही तो हुआ। और इसके साथ एक बात और लिख दी गई, क्या, जो अभी हमने चर्चा की, यानी आर जो होता है, ये जो आर जो होता है हमेशा जीरो से बड़ा होता है, जीरो से बड़ा या जीरो क्या होता है, बराबर होता है। सिंपल सी बात है, इसका मतलब है जिसके तरफ मुंह खुला हुआ है इसका मतलब वो बड़ा होगा और जिसके तरफ तीर जा रहा है इसका मतलब वो छोटा होगा। इट मींस कि ये जो आर जो है वो जीरो से बड़ा होगा या जीरो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। लेकिन ये बी से क्या होगा, छोटा होगा, ये बी से क्या होगा, छोटा होगा। आर से हमेशा बी क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात तो कंफर्म है, ये बात आपको पता लग गई होगी कि आर जो है जीरो के बराबर या जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा। यहाँ पे ये सिंबल बता रहा है कि बी बड़ा होगा और आर क्या होगा, छोटा होगा। और इसमें सिंबल में बता रहा है कि आर बड़ा होगा किससे, जीरो से, और यहाँ मैंने ये दे दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये बराबर होगा। अगर इसको थ्योरेटिकली इसको हम कहें तो हम कहेंगे कि ये जो रिमाइंडर है यानी शेषफल जो है हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, भाजक से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा और जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात हम जानते हैं। ये जो कंसेप्ट है यही कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की बात ही नहीं है, बस हो गया। कंसेप्ट यही है कि ये आप कहें कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही तो रिमाइंडर थ्योरम, यही तो है रिमाइंडर थ्योरम कहें या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहें, आप जो कहें। ये रिमाइंडर थ्योरम बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, रिमाइंडर थ्योरम भी बिल्कुल यही चीज़ है, यही कंसेप्ट है, उसका नाम बदल गया है। आगे जब आप अपर क्लास में जाएंगे, जब कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहाँ आपको एक कंसेप्ट रिमाइंडर थ्योरम के नाम से पढ़ाया जाएगा, वहाँ आपको यही बातें आपको बताई जाएगी। तो आप बेसिकली आप जान लें, अगर मैं इसको कहूँ कि ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया है, इसको मैं अगर यहाँ पर दे दूँ और ये भाग की प्रक्रिया है तो आप कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी कि ये भाग करने की एक प्रक्रिया है। देखिए आपने बताया कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, एक फॉर्मूला तैयार कर दिया गया। तो यहाँ पे जो a है वो देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो a है वो क्या है, भाज्य है, जो b है वो भाजक है और जो आपका जो यहाँ पे q है वो भागफल है और जो नीचे शेषफल आया उसे आप r के नाम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जहाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जहाँ q क्या है, q है आपका भागफल और आर क्या है आपका, आर शेषफल यानी रिमाइंडर है, यही ना है। और आप बोलोगे ए और बी क्या है सर, तो अब यहाँ को मैंने आपको दिखा दिया है कि ए कोई संख्या है जिसमें किससे भाग दे रहे हैं हम, बी से। तो ए बी तो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, किसको किस संख्या से भाग देना हो तो आपको दिया रहेगा। यही देखिए मैंने कहा आपको 5 को 2 से भाग, इसका मतलब ए बराबर कितना हो गया, 5 और बी बराबर कितना हो गया, 2। एक बात हमेशा याद रखना कि एक बात, ये पहला कंडीशन हो गया। एक बात और याद रखना कि ए जो है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, बी से, तभी ना भाग लगाओगे में। अरे भाग यहाँ देखो 5 और 2 में कौन बड़ा था, 5 और 2 में कौन बड़ा था, 5 और 2 में बड़ा था 5, तो ए हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। यानी जो बीच में जो है उसको ए कहते हैं, हम ए कहते हैं, इसलिए ए हमेशा किससे बड़ा होगा, बी से। अगर कोई आपको कहे कि 6 और 4 में भाग लगाओ तो आप इसको मानना ए और इसको क्या मानना आप, बी। किस में, इस अकॉर्डिंग, यानी कि इस प्रमेय के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। आपको उम्मीद है कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझ में आ गया होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, यही कंसेप्ट है। ये यूक्लिड कहते हैं कि जब किसी संख्या को एक संख्या से भाग दिया जाता है तो वहां जो होता है भाज्य जो होता है वो भाजक गुने भागफल जोड़ शेष के क्या होता है, बराबर होता है। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। और ये मैंने आपको बता दिया कि जो रिमाइंडर जो है वो बी से छोटा होता है,
रिमाइंडर जो है यानी कि जो शेषफल है वो b से क्या होता है, छोटा होता है, और 0 के बराबर और 0 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। जो ये शेषफल है आप हर स्थिति में यही देखोगे, आप बचपन से भाग करते आ रहे हो, आपने यही देखा होगा। तो ये जो आपने देखा है ये यूक्लिड के द्वारा बताया गया प्रमेय है, सिद्ध किया गया है, इसीलिए इसको हम यूक्लिड के नाम से जान रहे हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ, वीडियो को पॉज कर लिखना हो तो आप लिख लेना, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, बाकी आपके डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, आपको मैंने दिखा दिया है, आप वहां से नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं खत्म करता हूं। अब बोलोगे सर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सेम है, दिखाई दे रहा है, और ये चेंजिंग है। अरे भाई दोनों एक ही है, यूक्लिड। अब बताते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो संख्या, दो पूर्णांक या दो से अधिक पूर्णांकों के मौसा निकालने की एक प्रक्रिया है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि आप यूक्लिड विभाजन परिमेयता के द्वारा आप दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा ज्ञात करें, यानी HCF ज्ञात करें। एक बार फिर समझ लें, ये क्या कहता है, ये दो या दो से अधिक संख्याओं के मौसा निकालने का तरीका है। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन परिमेयता विधि से। अगर आप यूक्लिड विभाजन परिमेयता मेथड से किन्हीं संख्याओं का अगर HCF ज्ञात कर रहे हैं तो वो कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। आपने इसको बचपन में किया होगा लेकिन आपको पता नहीं है। तो सिंपल सी अगर कोई बात पूछे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझने के लिए आपको क्या समझना होगा, यूक्लिड विभाजन परिमेयता, जो आपने अभी देखा ये परिमेयता, बस इतना बताता है परिमेयता। तो जब आप जब संख्याओं का मौसा HCF ज्ञात करते हैं तो इस विधि से ज्ञात करना, यूक्लिड विभाजन परिमेयता यानी भाग विधि से ज्ञात करना, भागी विधि तो है ये, भाग विधि से ज्ञात करना ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। चलिए अब आगे बातों खींचते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मैं बातों को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आप बताओ मुझे कि आपने बचपन में एक चीज़ तो सीखा होगा। आप कहोगे क्या सर, मैं बगल में दिखा रहा हूँ, आपको क्या सीखा होगा। जैसे ही मैं कहूँ आपको, पहले ये बताओ मुझे कि HCF का मतलब क्या होता है। यहाँ पे HCF ये जो है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये HCF महत्तम निकालने की एक प्रक्रिया है। किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। यानी जब हम महत्तम निकालते हैं कि दो संख्याओं की संख्या दो हो सकती है, दो से अधिक हो सकती हैं, उनका जब मौसा हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा निकालते हैं यानी भाग विधि के द्वारा निकालते हैं, तो उसे कौन सा कहा जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। बस सिंपल सी बात है, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो पहले समझ लेते हैं HCF, शॉर्ट फॉर्म बताओ कि HCF का मतलब क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे आप महत्तम समावर्तक भी कहते हैं। मान लीजिए मैंने आपके सामने 15 दिया और मैंने दिया 18 और मैंने कहा इसका HCF निकालो। निकालने के कई तरीके होते हैं, लेकिन HCF का सही मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान देना, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में फैक्टर है और सबसे हाईएस्ट है। आप देखें इसमें 3 फैक्टर हैं, ठीक है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो यानी और कोई संख्या है जो 3 से, और कोई संख्या है जो दोनों को काट रही हो या दोनों में कॉमन हो। तो आप बोलोगे सर 3 के अलावा तो कोई संख्या है नहीं, इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा, 3। यानी इसका कॉमन निकाले ना, कॉमन इसमें क्या निकल रहा है, हाईएस्ट। तो आप बोलोगे सर इसमें तो 3 कॉमन निकल रहा है, तो क्या बच जाएगा, 3 पंचे 15 और 3 छके 18। तो यानी इसका जो HCF है वो निकलेगा 3। यानी कि किसी संख्या में सबसे बड़ा जो सर्वगुणनखंड होता है वही उस संख्या का HCF कहलाता है। लेकिन इस HCF को हम गुणनखंड मेथड से नहीं, हम बात करने वाले किस मेथड से निकालने के लिए, यूक्लिड विभाजन परिमेयता मेथड से, यानी भाग विधि से हम निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल से भाग विधि से आपने निकाल लिया तो हो गया ये मेथड तैयार। चलिए अब पहले हम बात कर लेते हैं। HCF का मतलब आप समझ गए होंगे। अब मैं एक बचपन की बात बताता हूँ आपको जो आपने की होगी। मैंने कहा आपको भाई साहब 15 और 8 का HCF निकालो, महत्तम समावर्तक निकालो। मैंने आपसे कहा 15 8 का महत्तम समावर्तक ये निकालो, या मैं आपको दे दूँ 15 और 20 का, चलो 20 का देता हूँ, आसानी हुई करने में। मैंने कहा कि भाई साहब 15 और 10 का HCF निकालो, तो आप फटाफट बचपन में कैसे निकालते थे, याद है आपको, आप कैसे निकालते थे, सबसे पहले चुनते थे बड़ा कौन है, ठीक है, बड़ा कौन, तो बड़ा कौन हो गया 20। 20 में आप 15 से डिवाइड करोगे, फटाफट करोगे ना, तो 15 एकम 15, कितने आ जाएंगे आपके 5। याद करो बचपन की बातें जो आपको पता है, आप फटाक से इसको घेरोगे और इसको यहाँ पे लाओगे। यानी कहने का मतलब जो आपका भाज्य था उसको अब भाजक बनाओगे ना, ये पता है आपको। जो शेषफल था अब वो भाजक बन जाएगा। तो यहाँ लाओगे आप 15 और फिर 5 दिया 15,
और फिर कहोगे सर यहाँ शेषफल 0 आ गया, कट गया पूरा, किसके भाग देने से शेषफल 0 आया? तो आप बोलोगे सर 5 के भाग देने से 0 आया, यानी यहाँ पे भाजक 5 है। आप बोलोगे सर इसका HCF तो होगा 5। अरे भाई ये बात तो आप जानते हो ना, बिल्कुल यही, ये जो मेथड आप बना रहे हो ना, यही तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। बताइए इस मेथड को आपने भाग देके बनाया ना, भाग देके बनाया कि नहीं बनाया? तो भाग देके बनाया, तो ये मेथड तो ये है, लेकिन इसको हम एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे, एक सिस्टम से बनाएंगे, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, एक सिस्टम से बनाएंगे, बस हो गया पूरा। आप जानते सारी बातें हैं, बस उसको सिस्टम के अंदर, उसको सिस्टम से आपको उसको लिंक करवाना है, बस आपका ये मेथड बन के तैयार हो जाएगा। चलिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि कैसे होने वाला है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। अगर आपको एग्जाम्पल आपको लगे कि मुझे बन रहा है तो वीडियो पॉज करके आप बना सकते हैं, वरना मेरे साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपके बुक का ही है, 225 × 135। इसका आप HCF फाइंड करें, इसका आप HCF क्या करें? फाइंड करें। HCF फाइंड द HCF। आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मौसा ज्ञात करें, ठीक है? जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ रहे हैं वो फाइंड द HCF आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम अपने देहाती भाषा में, बचपन वाले भाषाओं में पहले बनाते हैं, उसके बाद उसको इससे लिख कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप कैसे बनाओगे फटाक से? आप 2 बड़ा कौन है? 2 to 5 ना, आप इसको किससे भाग कर दोगे? 1 3 5 से आप डिवाइड कर दोगे। ध्यान देना, आप एक मर्तबे लगाओगे यहाँ पे तो भाग आएगा 1 3 5 देने के बाद कितना आएगा? 5 में से 5 गया 0, इसको 1 दोगे हो गया 12, 12 में से 3 गया 9, ये कट जाएगा। फिर शेषफल जो कि 0 नहीं आया तो फिर आप भाग दोगे तो इसके नीचे फिर 1 3 5 आएगा, फिर आप घेर दोगे। अब 90 से इसमें लगाओगे तो आप फिर अगर एक मर्तबे ही आपका लगेगा, 90 लगाओगे तो आपका आएगा 40 कितना? 5 कट जाएगा। फिर 90 को यहाँ आप डालोगे, ये बचपन से आप करते आ रहे हो, नहीं करते आ रहे हो, तो यानी कि अब 90, अब ये 2 कट जाएगा, 2 मर्तबे, तो ये आपका हो जाएगा 90, ये पूरा कट गया। यानी यहाँ पे अगर कहोगे सर कि आप मौसा जो है, मौसा इट मीन्स HCF जो है वो सर 45 आएगा, क्योंकि 45 से डिवाइड करने के बाद शेषफल अंत में क्या आ जाता है? 0, तो आप कहोगे सर 45 मौसा आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सवाल को आपके बुक के अकॉर्डिंग यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग बनाता हूँ, देखिए कैसे बनता है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, ये उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है? ओके, तो मैंने इसको रफ कर दिया और रफ करने के बाद हम चलते हैं सवाल को बनाने के लिए। सवाल आपका क्या है? सवाल आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल मैं एक ले रहा हूं। एग्जांपल क्या कह रहा है आपका कि आप 225 और 135 का आप HCF निकालें, मौसा ज्ञात करें। किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है? अब कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना है। सबसे पहले इसमें आपको A फाइंड करना होगा। A कौन है? तो जिसमें आप भाग दे रहे हो वो A कहलाएगा, यानी भाज्य। तो A कौन है? 225, और B कौन होगा? छोटा वाला क्या कहलाएगा? B, क्योंकि B से आप भाग दोगे ना। चलिए याद रखना, आप पहले लिखेंगे यहाँ पे। आपको थोड़ा बात देखो, एग्जाम में होता क्या है ना, नॉलेज तो बच्चों को होती है लेकिन बच्चा सही से लिख नहीं पाता, जिसके कारण उसका नंबर नहीं हो पाता। यानी आपको ऐसे लिखना है ताकि आपको लिखने का सारा तरीका पता हो, ताकि एग्जाम में आप बेटर नंबर उठा सकें, ठीक है? बेटर नंबर आप ला सकें। नॉलेज के साथ साथ नंबर का प्रेजेंटेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। यानी नंबर का प्रेजेंटेशन में मतलब मार्कशीट पे, मार्कशीट पे आपका नंबर का प्रेजेंटेशन तब होगा जब आप अपने सवालों का प्रेजेंटेशन अपने एग्जामिनर के सामने दोगे, यानी कि एग्जाम में अच्छे सवाल आप बनाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बात को खत्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसका मौसा बोला कि आप स्टेप बाय स्टेप ना कैसे भी निकाल रहा हो। अगर इस तरह आप एग्जाम में बनाओगे तो आपको फुली मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर कटेंगे नहीं। आपने मौसा निकाल लिया ना 45, तो ये सारा मेथड तो यही है, लेकिन इसको मैं सिस्टमैटिक ढंग से वो BQ वाला जो फॉर्मूला था ना उससे मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए ये होता है कि इसका और इसका बोला है मौसा आपको निकालने के लिए। चलिए मैं आप निकालता हूँ कैसे निकाल। सबसे पहले लिखना है आपको, दिया गया है, क्या दिया गया है सवाल में? 2, 2, 5 और 135 का मौसा किससे ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से।
ठीक है, जिसमें आप देखें यहाँ पे, जिसमें 225 जो है वो बड़ा है किससे, 135 से। ये हमने इसलिए लिख दिया ताकि पता लगे किसको किससे भाग क्या करना है, देना है। आप रफ में आपने भाग कर लिया, आपने कर लिया। अच्छा बताइए पूरा का पूरा मौसम कितने कंसेप्ट में कंप्लीट हुआ, कितने भाग में, यहाँ देखिए ये रफ में करना है। अगर आपको नहीं कंफ्यूजन हो रही है तो रफ में पहले इस तरह से आप कर लेना। कितने मेथड में किया आपने, एक भाग प्रक्रिया, 2 भाग की प्रक्रिया और 3 भाग की प्रक्रिया। इट मींस कि आपने 3 बार यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का इस्तेमाल किया। ये जो आपने भाग दिया, एक बार भाग, ये भाग देने की प्रक्रिया किसकी है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की। यानी इट मींस कि अब आपने 255 और 135 का जो मौसा ज्ञात किया किसके हिसाब से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, उसमें आपने 3 बार ये परिमेयिका का इस्तेमाल किया। 3 बार, एक बार, 2 बार और 3 बार, तीनों बार को अलग अलग लिख देना है, हो गया आपका तैयार। चलिए हम यहां लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। यानी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है आपकी कि ए जो होना चाहिए वो बी क्यू प्लस आर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। और क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक बार इंडिकेट कर देना आप ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपको आता है। और क्या, ये जो आर जो है वो किससे, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और बी से क्या होना चाहिए, आर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये बात पता है आपको, कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यहाँ मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं लिखा है क्योंकि मैं 3 स्टेप, ये 3 स्टेप से आपका जो मौसम पूरा हुआ है, ये एक स्टेप 2 स्टेप जो अलग अलग आपने तीनों किए हैं के साथ, ये जो है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है। यानी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से आपने इसको निकाला है। तो चलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यानी कि A225 तथा परिमेयिका से निकाल देते हैं। आपने पहला स्टेप क्या निकाला, 225 बराबर, यानी कि 225 बराबर क्या होगा, क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, यानी कि 135 गुने कितना, 1 और प्लस कितना होगा, आर कितना है, 90। जब तक आर 0 ना आ जाए तब तक आपका मौसम निकल नहीं सकता। यहां 0 तो आ रहा है, यानी आर कितना आ गया, 90 लिखेंगे। चूंकि यहां शेष जो है, शेष मतलब आर जो है वो कितना आया, 90 है। शेष कितना है, 90, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए पुनः किसके साथ, इसीलिए पुनः आप किससे भाग करोगे, आप किससे भाग करोगे, आप 135 और 90 का, ये जो बचा है 135 और 90, आप देखो 100 में 90 भाग करोगे ना। इसीलिए पुनः 135 तथा 90, 135 तथा 90 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम ने यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यहाँ पे लिख दें 90 में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर, यानी आपको लिखना होगा थ्योरेटिकल करने पर क्या, फिर सेकंड क्या बनता है, यानी कि 135 बराबर जो हो जाएगा, ये सेकंड भाग देगा 90 गुने 1 और प्लस कितना 45। यहाँ फिर देखिए 45 नहीं आया तो फिर वही बात आपको लिखनी होगी, क्योंकि यहाँ जो शेषफल है कितना आया आपका 45, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए पुनः किसको अब 90 और किसको 45 को ना, 90 तथा 45 के साथ 90 तथा 45 में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर आपकी भाषा बदल सकती है,
लेकिन कंसेप्ट नहीं बदलेगा। बहुत आदमी इसको अलग अलग भाषा में लिखते हैं। मैंने ये लिखा है कि 90 और 45 में, यानी 90 और 45 जो संख्या है इसमें आप कौन सा प्रमेय लगाओ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जैसे मैंने लिखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग लगाओ, इसका मतलब इसको इससे भाग करना है, एक को एक दूसरे से क्या करना है, भाग करना है। हमने जैसे ही भाग किया, अब तीसरे स्टेप में भाग, आपने 90 को 45 से भाग किया, शेषफल कितना आया 0 और भागफल कितना आया 2। यानी कि आपने जब 90 लाया, आपने ध्यान देना, जब आपने 90 लाया, 90 कैसे लाया, 45 गुना 2 और प्लस शेषफल कितना आ गया 0। यहाँ पहुँच गया 0। जब तक शेषफल 0 आता है यही प्रक्रिया हम लोग करते चल जाते। देखो एक ही लैंग्वेज बार बार लिख रहे हैं। अब लिखेंगे यहाँ शेष जो है वो क्या हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो जाता है। इसीलिए भाजक, यहां भाजक कौन था 45, इसीलिए भाजक 45 किस नियम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसीलिए भाजक 45 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसका किसका मौसा होगा, 225 तथा 135 का मौसा यानी HCF होगा। अब देखिए बात कंक्लूड हो गई, बात खत्म हो गई। अब यहाँ आप बेसिकली देखें, आपने भाग की प्रक्रिया को अपनाया। जितनी बार आपने भाग किया इसका मतलब कौन सा प्रमेय लगाया आपने, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये जो भाग देखते हो ना आप, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ठीक है। आप इसको रफ में कर लेना। आपने 3 बार प्रमेय लगाया, देखो तीनों बार को मैंने अलग लिखा। पहले बार हमने क्या किया, भाग किया किसको 225 में, किससे 135 में। तो आप देखें शेषफल हमारा कितना आया 90 आया, 0 नहीं आया। तो हमने कहा कि हमने कह दिया कि भाई साहब 90 0 नहीं आया। ये कहता है यूक्लिड विभाजन नियम कहता है कि तब तक भाग लगाते रहो जब तक क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तब तक इस्तेमाल करते रहो जब तक 0 ना आ जाए। जहां 0 आ जाए वहां का जो भाजक हो, ये जो होगा क्या, भाजक जो होगा वही उसका क्या हो जाएगा शेषफल। यहाँ देखिए अंतिम में 0 आया, भाजक क्या था 45, तो शेष आपका यहाँ पे मौसा HCF क्या हो गया 45। उसी को एक सिस्टमेटिक ढंग से मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। अगर आप इसको उतारना चाहते हैं या कंसेप्ट आप देखना चाहते हैं कंसेप्ट आपने क्या पढ़ाया है, तो आपके डिस्प्ले पर आपका कंसेप्ट आ रहा होगा, वहाँ से पोस्ट करके आप कंसेप्ट को आप लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे इसके मेथड कई हैं, लेकिन आप इतना आपका ब्रेन डेवलप नहीं है मुझे लगता है 10th क्लास में कि आप एडवांस तरीका से सीख जाएं। एक एडवांस तरीका मैं जानता हूं बताना, जो मैं ऑफलाइन के बच्चों को बताता हूं। इसमें एडवांस तरीका क्या है कि अभी तो मैंने आपको बोला कि एक रफ में भाग कर लेना, उसको इस तरह से आप लिख देना। आप अगर जब 2-4 बार भाग कर लोगे तो आपको भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी तरह से क्या करने लोगे, आप इसको बनाने लगोगे, ऐसे एज इट इज आप बनाने लगोगे। इसलिए ये समझ लिया और आपने इस बात की जानकारी आपने प्राप्त कर ली। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो और कोई भी और दिक्कत हो तो आप कंसेप्ट दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये जो बेसिकली जो फंडा है आपको अपनाना ही होगा। आप जो जानते हैं उसको, मैं माना कि आप जानते हैं, लेकिन आपको बेसिकली प्रेजेंटेशन के साथ आपको सवाल को बनाने होंगे। सवाल बड़ा आसान है अगर एक बार आप बना लोगे, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन तो सारे आपको आते हैं, बस लिखने का तरीका आपको सीखना है। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लास समझ में आई होगी। मैं लास्ट में कुछ एक्सरसाइज भी आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए, आप बना लीजिएगा ताकि आप घर बैठे वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि आपने सवाल को रिवीजन यानी सवाल को आपने सही तरीके से पढ़ा है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। यानी हमारा अगला लेक्चर जो होने वाला है वो इसी पे बेस्ड होगा, यानी कि मौसा और लसा हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से नहीं, हम आभाज्य गुणनखंड के तरीके से निकालेंगे, जो कि बड़ा ही आसान है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट बैच में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।